है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे लेजेंड्स के बारे में जिनकी पावर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक है लफ्फी, जो पायरेट किंग बनने का सपना देखता है, और दूसरा है नारुतो, जो होकेजे बनकर दुनिया का सबसे बड़ा निंजा बनने का सपना देखता था। तो कौन जीतेगा इन दोनों की एपिक बैटल में? आज हम इन दोनों की पावर को कंपेयर करेंगे, लफ्फी गियर 5 और नारुतो 6 पाथ सेज मोड फलकुरामा के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर कंपैरिजन, लूफीज गियर 5 रियलिटी बेंडिंग पावर। पहले बात करते हैं लूफी के गियर 5 की। गियर 5, जिसे सुन गॉड निका भी कहा जाता है, एक ऐसी पावर है जो असल में रियलिटी को बदल देती है। ये ऐसा है जैसे टून फोर्स का स्टेरॉइड्स वाला वर्जन हो। सोचिए, लफ्फी अपनी बॉडी को रबर की तरह मोड़कर हर दिशा में घुमा सकता है। यह ऐसा है जैसे वह भौतिकी के नियमों को अपने हिसाब से बदल सकता है। इस फॉर्म में लूफी सब कुछ बदल सकता है, यहां तक कि अपनी पंचेस को भी कार्टून जैसी डिस्टॉर्शन में बदल सकता है, जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन दुश्मनों को जबरदस्त हानि होती है। लूफी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब बात करते हैं लूफी की स्पीड की। लूफी ने लाइट स्पीड अटैक्स से बचने की क्षमता दिखाई है अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ। मतलब वह फ्यूचर साइड में माहिर हो चुका है। वह अपने ओपोनेंट के मूव्स को पहले ही देख सकता है। सोचिए, लफ्फी नारुतो के रासेंगन को कैसे एक स्लो मोशन एनिमे सीन की तरह डोड कर सकता है। लूफीज हाकी एंड ड्यूरेबिलिटी। लूफी की एडवांस कॉन्करर्स हाकी उसे उसके ओपोनेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने की क्षमता देती है, जो एक बड़ा एडवांटेज है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। इतना बड़ा नुकसान लेने के बावजूद वह हमेशा मजबूत होकर वापस आता है। काइडो भी उसे गियर 5 में पूरी तरह से हरा नहीं पाया था। नारुतोज चाक्रा रिजर्व्स इन रासेंगन पावर। अब दूसरी तरफ नारुतो के पास नाइन टेल्स कुरामा का विशाल चाक्रा रिजर्व है, जो उसे 6 पाथ्स सेज मोड के साथ मिलकर बहुत बड़ी ताकत देता है। इससे वह मैसिव एओई एरिया ऑफ इफेक्ट हमलों जैसे बिजू दामा और रासन शुरिकन को चलाने में सक्षम होता है, जो पूरी आर्मी को भी खत्म कर सकते हैं। इन हमलों से जबरदस्त नुकसान होता है और नारुतो अपनी लगभग अनंत चाक्रा की वजह से लगातार लड़ सकता है। नारुतोज स्पीड एंड एजिलिटी। नारुतो की स्पीड और एजिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अपने सेज मोड के साथ वो चाक्रा को महसूस कर सकता है, कमजोरियों का पता लगा सकता है और अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है, जिससे वह नारुतो वर्ल्ड का सबसे मजबूत फाइटर बन जाता है। नारुतोज हीलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी। नारुतो की हीलिंग भी अलग लेवल की है, क्योंकि उसे कुरामा और सेज मोड का फायदा है। वह मरने के कगार पर होते हुए भी जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन क्या वह लूफी के ओवरवेलमिंग हाकी हमलों का सामना कर पाएगा? यही असली सवाल है। तो कौन जीतेगा? दोनों के पास जबरदस्त ताकतें हैं, लेकिन अगर हम रॉ पावर और रियलिटी मैनिपुलेशन की बात करें तो लफ्फी के गियर 5 के पास एक शानदार एडवांटेज है। वह अपने आसपास के वातावरण को बदल सकता है और बिना कोई नुकसान उठाए तगड़े हमले कर सकता है। हालांकि नारुतो के पास विशाल चाक्रा रिजर्व्स, बेजोड़ एडेप्टेबिलिटी और सेज मोड जैसी पावर हैं, जो उसे लड़ाई में लचीला और स्ट्रेटेजिक बनाती है। नारुतो अपनी रणनीति से मुकाबला कर सकता है और लूफी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मात दे सकता है। अगर दोनों के बीच सीधा मुकाबला हो तो यह बहुत ही नजदीकी होगा, लेकिन नारुतो की चतुराई और स्टैमिना उसे जीत दिला सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा इस बैटल में, लफ्फी या नारुतो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर एनिमे कंटेंट।